अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज भाई और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक है सूरह मुल्क पर। जी हाँ, सूरह मुल्क की फजीलत आज जानेंगे हम लोग कि सूरह मुल्क की फजीलत क्या है। सूरह अल मुल्क कुरान शरीफ की 67वीं सूरह है। इसमें 30 आयतें हैं। इस सूरह की तिलावत करने से बहुत सवाब मिलती है। इस सूरह की तिलावत करने की बहुत फजीलत भी है, बहुत बड़ी फजीलत है जो हम आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। देखिए, कब्र के आजाब से बचाने वाली सूरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह अल मुल्क एक ऐसी खूबसूरत सूरह है जो अपने पढ़ने वाले की कब्र में सिफारिश करती है। बताइए कौन फरमाए हैं? हमारे हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए हैं? एक ऐसी सूरह है जो अपने पढ़ने वाले की यानी जो पढ़ते हैं उनकी कब्र में सिफारिश करती है यानी उनकी तरफदारी करती है, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जहन्नम के अजाब से बचा लेते हैं। बताइए कितनी प्यारी सूरत है। और हम लोग तो डेली पढ़ते हैं। एक दिन अगर नहीं पढ़ते हैं कभी बाय चांस तो अजीब सा लगता है कि बेचैनी सा हो रहा है, लेकिन हर इंसान को पढ़ना चाहिए। सूरह मुल्क बहुत ताकतवर सूरह है। इनकी फजीलतें भी बहुत प्यारी है और इसको पढ़ना चाहिए हम सबको। रात में पढ़ने की ताकीद है, यानी ये ईशा की नमाज के बाद पढ़े तो बेटर है और उसी में भी पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कब्र के आजाब से बचाएंगे। जी हाँ, तीसरी जो है हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान शरीफ में एक सूरह है जिसमें 30 आयतें हैं जो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करती है। जी हाँ, ठीक उसी तरह उन्होंने भी फरमाए हैं। और जो पढ़ते हैं उनकी गुनाहों को बख्श दी जाती है। वह सूरह अल मुल्क है। कयामत के दिन सिफारिश करेगी सूरह अल मुल्क। जी हाँ, कयामत के दिन सूरह अल मुल्क सिफारिश करेगी यानी तरफदारी करेगी, आपके साइड से बोलेंगी, ये सच है। सूरह अल मुल्क पढ़ने वाले को कयामत के दिन कहेगी, ए अल्लाह इसे माफ कर दे यानी यह बंदा जितना भी गुनाह खता करके आए हैं इसे माफ कर दे। मैंने इसे तेरी किताब में याद रखा था। जी हाँ, मतलब जो बंदा इसको पढ़ते हैं तो फरिश्ते भी उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब में लिख देते हैं, याद रखते हैं और उसकी सिफारिश कबूल फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी सिफारिश को कबूल फरमा लेंगे। ईमान को मजबूत करने वाली सूरह है यह, ठीक है। जैसा कि कहते हैं कि ईमान को ताज़ा करने वाली, मजबूत करने वाली सूरह है ये। इसको पढ़ने से बहुत सवाब है। और सबसे पहले तो आखिरत की तैयारी जो करने को बोलते हैं, तो आखिरत की तैयारी करने से पहले आप सूरह मुल्क पढ़ने की कोशिश कीजिए, हमेशा चाहिए। छोटी सी सूरह है, बहुत प्यारी सी सूरह। आप अगर डेली पढ़ना चाहेंगे तो हमारे हिसाब से 5 से 7 मिनट में आप पढ़ लेंगे। और हम लोग को पढ़ते-पढ़ते मतलब ज़्यादा डेली पढ़ते हैं तो बहुत जल्द पढ़ लेते हैं। इसके लिए शुक्रिया, आप लोग पढ़िए। और जी हाँ मेरे दोस्तों, सूरह अल मुल्क हर मुसलमान को, हर ईमान लाने वाले को, हर इस्लाम पे चलने वाले को, इस्लाम के रास्ते पे चलने वाले को, नेक राह पर चलने वाले को रोज़ाना खासकर रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। इससे न सिर्फ आखिरत में निजात मिलती है बल्कि यह कब्र और जहन्नम के आज़ाब से भी बचाते हैं। तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। इस फजीलत को समझने के बाद अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह।
अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं यही दुआएं करती हूँ, यही दुआएं मांगती हूँ कि हर अपनी इब्न आदम के औलाद उम्मती मुस्लिमा को यह सूरह अल मुल्क पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उनके दिल में यह सूरत पढ़ने की खुशनसीबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।